से चैप्टर्स या फिर ऐसे कौन से टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए? अगर आप ऐसे वीडियो को ढूंढ रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और कितने चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ कि आपके 6 चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। अब यहाँ पर मैं अगर इन चैप्टर्स को देखूँ तो सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसको आप छोड़ दो। ठीक है, तो सारे ही चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, सारे ही चैप्टर्स को आपको कंसिडर करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में यहाँ पर फ्लावर स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा गेमेटोफाइट डेवलपमेंट, मेल एंड फीमेल का जो गेमेटोफाइट डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन के टाइप्स और उनके एजेंट्स इंपॉर्टेंट है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कर लेना, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कर लेना, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट। फिर आपका लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पिक और पोली एम्ब्रियोनी। ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको प्लीज कर लेना। ठीक है, वैसे ये बड़ा चैप्टर तो है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करना ही करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर डायग्राम्स भी आते हैं कभी कभी। डबल फर्टिलाइजेशन का अगर टॉपिक आ गया तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा गेमीटोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेमीटोजेनेसिस में दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको इसके डायग्राम्स भी पता होने चाहिए और इवन हार्मोनल कंट्रोल जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों टॉपिक्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis अच्छे से कर लेना। ठीक है, अच्छे से कर लेना, हो सकता है दोनों में से कोई एक आ जाए। ठीक है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके जो फेजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको पता चल गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पर आपसे बर्थ कंट्रोल मेथड्स पूछा जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप्स, और एमटीपी के बारे में 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफर्टिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं और आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, वो भी IVF, जिफ्ट और गिफ्ट। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो अच्छे से सारे टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ वो कर लेना। अगर आप ऐसे हो कि भाई पूरा नहीं पढ़ा है ना, पूरा अच्छे से नहीं हो पाया, तो इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। ठीक है, इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। सबसे पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें आपके लॉज आ जाएंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्सेप्शंस, जिसमें आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया, कोडोमिनेंस आ गया, मल्टीपल एलील्स आ गए, पॉलीजेनिक ट्रेट्स आ गया, प्लियोट्रॉपी आ गया। ये तो सारे 1-2 नंबर के डेफिनेशंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटीरियल, DNA RNA का स्ट्रक्चर पढ़ना है, DNA पैकिंग एंड रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पढ़ लेना, सेंट्रल डोगमा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड पढ़ लेना, और लैक ऑपेरॉन तो पढ़ ही लेना। ठीक है, ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, ये आपका आखिरी चैप्टर है एवोल्यूशन। यहाँ पर आप पढ़ लेना टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, होमोलोगस, एनालोगस ऑर्गन्स, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है,
इस चैप्टर में इवोल्यूशन की अगर बात करो तो वहां से अगर क्वेश्चंस नहीं बने तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, मेरा नाम बदल देना। तो होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स पढ़ लेना अच्छे से, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है वो अच्छे से पढ़ लेना। लेमार्क वर्सेस डार्विन वर्सेस मॉडर्न थियरीज भी इंपॉर्टेंट है, बट एज सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स वो मैंने बता दिया। हार्डी विनबर प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके जो ग्राफ्स जो आपने डिसरप्टिव डायरेक्शनल स्टेबलाइजिंग ग्राफ देखे हैं वो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, वो पढ़ लेना अच्छे से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है ना, आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलराइट, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए इस यूट्यूब चैनल पे। अगर ज़्यादा कमेंट्स मुझे दिखेंगे तो मैं वो सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। सो आई होप मैंने जितनी भी आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।